आज के बाद मोदी जी कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लेने वाले, क्योंकि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। एंड क्या है पूरी स्टोरी, कैसे एक्सपोज हुए हैं, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। बट शुरुआत यहां पर करना चाहता हूं सुनील शेट्टी के साथ। इनकी क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर वो बता रहे हैं कि मेरी 15 महीने की ग्रैंड डॉटर किस तरीके से मोदी जी की पूजा करती है। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह somebody had told her, मोदी जी, दैट्स इट। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है। सबसे पहली बात तो है कि साईं बाबा की बुक में मोदी जी की फोटो क्या कर रही है। एनसीईआरटी की किताबें तो छोड़ दो, भगवान की किताबों को भी यहां पर नहीं छोड़ा जा रहा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, साईं बाबा की बुक शुड बी द लास्ट प्लेस मोदी जी की फोटो लगाने के लिए। वैसे एक रीजन है, साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक, एंड मोदी जी भी यही कहते हैं। वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है कि मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू, मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। मैंने नहीं बोला उसको। अरे सुनील शेट्टी अन्ना, बच्चे छोटे होते हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो गलती करने पर बच्चों को सुधारा जाता है, सही रास्ते पर लेकर आया जाता है, उसका बखान नहीं करा जाता। एंड ये क्या देखने को मिल रहा है यार, बॉलीवुड के लोग रेलेवेंस गेन करते थे अपने माँ बाप के नाम पर, 15 महीने की पोती के ऊपर रेलेवेंस गेन किया जा रहा है। देखो देखो मेरी पोती कितनी बड़ी मोदी भक्त है। ट्रस्ट मी, उस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि मोदी जी एक्चुअली है कौन। हो सकता है वो बच्चा बड़े होके मोदी जी से सख्त नफरत करने लग जाए, लेकिन बच्ची की भक्ति यहां पर दिखाकर रेलेवेंस गेन करी जा रही है। वैसे इसके पीछे एक रीजन है, अभी आपको दिखाने वाला हूं। सोशल मीडिया पे इसको लेकर काफी बवाल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं गवर्नमेंट प्रूव योर सिटीजनशिप, सुनील शेट्टी ये बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो सुनील शेट्टी ने जो बात बोली है वो बात ऐसे नहीं बोली। देखो मोदी भक्ति करने के लिए तो बोली है, लेकिन इससे भी ज्यादा आदित्य धर की फिल्म के लिए ऑडिशन यहां पर दिया जा रहा है। भाई साहब, आदित्य धर का एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है द इमॉर्टल अश्वत्थामा। अब ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम पहले शेल्व हो गया था, लेकिन धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद ये प्रोजेक्ट वापस आ चुका है। एंड इस प्रोजेक्ट में कास्ट किया गया था शेल्व होने से पहले किसको? सुनील शेट्टी को। अब क्योंकि फिल्म शेल्व हो गई थी तो दोबारा ऑडिशन दे रहे हैं सुनील शेट्टी अन्ना यहाँ पे। इसके अलावा एक और यहाँ पर रीजन है, इनकी रिसेंटली मूवी आई है वेलकम टू द जंगल। मूवी के अंदर कोई सर पैर नहीं है, पिक्चर पूरी तरीके से बकवास है, तो ऑडियंस को सिनेमा हॉल में कैसे लेकर के आए? तो मोदी भक्ति ही कर लेते हैं। ये तो काफी दिनों से टेम्पलेट चलता ही आ रहा है। वे सुनील शेट्टी यहाँ पर मोदी भक्ति कर रहे हैं एंड मोदी जी में उनको डिवाइन पावर्स नजर आ रही है, लेकिन वही मोदी जी किस तरीके से सोल्जर्स के नाम पर झूठ बोल रहे हैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर आज गवर्नमेंट ने 6 सोल्जर्स का नाम रिलीज किया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। 6 सोल्जर्स ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने पता है क्या कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? जरा याद दिलाना चाहता हूं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। सोचो किस लेवल पर झूठ बोलने को नॉर्मलाइज कर दिया है मोदी सरकार ने, कि पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलने में डिफेंस मिनिस्टर को डर नहीं लगता। डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल दिया कि अगर आपको सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि कितने जवानों को क्षति हुई। तो जवाब है इसका कि एक भी को यहां पर क्षति नहीं हुई, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा। तो आखिरकार ये 6 जवान कहां से आए? पार्लियामेंट के अंदर झूठ तो बोला गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर इन 6 शहीदों को इंसल्ट किया गया है। ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है। एंड इसीलिए मोदी जी इसके बाद कभी भी ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करने वाले, और अगर कर दी तो भाई इससे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं होने वाला। वैसे बेशर्मी की बात आ ही गई है तो एक और बेशर्मी का कांड यहां पर हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था एंड मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र प्रधान को, बधाइयां दी जा रही हैं धर्मेंद्र प्रधान को। ही इज मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स टुवर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हिच सीक्स टू मेक इंडिया अ हब फॉर नॉलेज, लर्निंग एंड इनोवेशन। मतलब जिस धर्मेंद्र प्रधान के अंडर इतने सारे पेपर लीक हो गए एंड बच्चे, स्टूडेंट्स यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स की जान चली गई इन पेपर लीक के चक्कर में, उसको कांग्रेचुलेट किया जा रहा है भाई हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। ये है बेशर्मी प्रो मैक्स। एंड धर्मेंद्र प्रधान दूसरी तरफ से थैंक यू भी यहां पर बोल रहा है कि थैंक यू मोदी जी। अब सोचो इतने बड़े ब्लंडर के बावजूद भी, इतना रायता फैलने के बावजूद भी एंड इतने स्टूडेंट्स के सामने आने के बावजूद भी, अगर देश के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को विश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो उनका क्या ही इस्तीफा कराएंगे। यहाँ पर एक तरफ संसद के अंदर हमारे देश के शहीदों की इंसल्ट करी जा रही है, दूसरी तरफ संसद के बाहर ट्विटर के ऊपर मोदी जी खुद यहाँ पर हमारे देश के स्टूडेंट्स जिनकी जान गई
उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। इनफैक्ट और कोई नहीं, बीजेपी के अपने सपोर्टर्स यहाँ क्या लिख रहे हैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अजीत भारती, रत्ती भर भी लज्जा नहीं आई आपको ये लिखते हुए, कब तक इस पतित को बचाते रहोगे? कौन सी विवशता है सिवाय इस ईगो बैटल के कि जनता के दबाव में भी नहीं हटाऊंगा। समाज में इस व्यक्ति को लेकर जो भाव है और नरेंद्र मोदी का जो एंडोर्समेंट है वो बताता है कि सरकार ने शिक्षा को अपनी अंतिम प्राथमिकता बना रखा है। ये मैं नहीं, ये बीजेपी का, मोदी का अपना सपोर्टर कह रहा है। दिस क्लियरली शोज कि जनता के अंदर क्या सेंटिमेंट है। इस ट्वीट को देखने के बाद सुधर जाओ मोदी जी। ऑल्सो मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं कमेंडेबल एफर्ट्स। जब मोदी जी तारीफों के पुल बांध रहे हैं ना धर्मेंद्र प्रधान के, उसी टाइम पर एक और पेपर यहाँ पर लीक हो जाता है। महाराष्ट्र के अंदर टीईटी का पेपर लीक हो चुका है एग्जाम के 24 घंटे पहले। अभी मोदी जी 24 घंटे पहले नीट के रीटेस्ट का क्रेडिट ले रहे थे। अब एक और रीटेस्ट होगा और उसका भी क्रेडिट मोदी जी लेंगे। अबे रीटेस्ट कराना क्यों होता है? एंड धर्मेंद्र प्रधान में कौन सी कैपेबिलिटी नजर आ रही है मोदी जी? पेपर लीक करने की कैपेबिलिटी तो नहीं कह रहे कहीं। अब नीट के पेपर लीक से लगभग 16 लाख बच्चे अफेक्टेड थे। एंड अभिजीत दिपके यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं इस पेपर लीक से 4,28,000 एस्पिरेंट्स हैं जो अफेक्टेड होने वाले हैं। 4,28,000। लेकिन मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान में एक कैलिबर नजर आ रहा है। अब पता नहीं वो बाकी देश को नजर क्यों नहीं आ रहा। अब कहीं पर तो पेपर लीक हुआ जा रहा है, कहीं पर चढ़ावा लीक यहाँ पर चल रहा है। राम मंदिर का पूरा बखेड़ा आप लोग देख चुके होंगे। राम जी के लिए जो चढ़ावा आता है उसको लेकर चोरियां यहाँ पर चल रही थी। एंड अब एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि 70 बार चोरी हुई है। सीसीटीवी में इस चीज का खुलासा हुआ है। 70 बार चोरी, वो भी राम जी के मंदिर में, वो भी राम जी का चढ़ावा। इमेजिन करो, ये लोग राम के नाम पर वोट लेते हैं, उसके बाद राम के नाम पर चोरी भी करते हैं। एंड सबसे बड़ी आयरनी यहां पर है कि अभी तक राम मंदिर को लेकर अगर कोई सवाल खड़े करता था तो ये लोग राम जी के रक्षक बन के सामने आ जाते थे। एंड अब जब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये कैसी रक्षा तुम लोगों ने करी है, तो ये लोग पूरी तरीके से गायब है। अब इसके ऊपर रिसेंटली एसआईटी की जांच हुई थी एंड 8 बंदों के ऊपर एफआईआर यहां पर हुई है। लेकिन बंदे कौन है? अटेंडेंट, एक्स बैंक स्टाफ, एक बंदा जिसके पास एक्चुअली में चाबी है। लेकिन क्या टॉप के लोगों के बिना ये चोरियां हो सकती हैं? 70 बार चोरी, भाई शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। अब इस पूरे मैटर में राम मंदिर ट्रस्ट का जो मेन बंदा था चंपत राय, वही यहां से चंपत हो चुका है। इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। अब इसके पीछे मोदी वर्सेस आरएसएस एंड मोदी वर्सेस योगी का भी एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि चंपत राय जो बंदा था ये आरएसएस का मेन बंदा था एंड आरएसएस योगी आदित्यनाथ को भी सपोर्ट करता है। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पे 2 क्लेम्स सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने ये डिटेल्स लीक करवाई हैं एंड कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने डिटेल्स लीक करवाई हैं। जिसने भी करवाई है आने वाले टाइम में यूपी इलेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अब राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है, इसको लेकर के डिबेट तो कोई हो नहीं रही है। एंड अगर डिबेट हो रही है तो उसमें गोदी ऑडियंस को बुलाया जा रहा है। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन इसके अलावा कैसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, पहले एक तरफ झूठ बोलने को, दूसरी तरफ करप्शन को। एंड ये सिर्फ इस राम मंदिर के मैटर से पता नहीं चलता। अभी 2 दिन पहले मोहन यादव के ऊपर खुलासा हुआ था, जहां पर पता चला था कि उनकी फैमिली ने लैंड खरीदी एंड वहां से ही हाईवे निकल गया एकदम से। साफ पता चल रहा था कि यहां पर कुछ ना कुछ फिक्सिंग हुई है उससे पहले। उस केस को भी इन्होंने पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया। इनफैक्ट अब ये कहा जा रहा है कि सोरोस के एजेंट्स हैं, एंटी नेशनल लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा करप्शन एंड सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। अब अगर करप्शन को नॉर्मलाइज करना था तो फिर कांग्रेस से इतनी खार क्यों खा रखे थे? वैसे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कांग्रेस के बारे में भी जरा बात करना चाहता हूं। हर आए दिन राहुल गांधी एंड कांग्रेस ये कहती है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक चुके हैं। बट इसी कांग्रेस की सरकार ने तेलंगाना में क्या गुल खिलाए हैं जरा देख लो। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक रोड का नाम रख दिया है एंड उद्घाटन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का। मतलब बीजेपी वाले डोनाल्ड ट्रंप के मंदिर बना रहे हैं एंड कांग्रेस वाले डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सड़कें बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली सब लोग मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की भक्ति तो कर रहे हैं, तो आखिरकार एक दूसरे पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखो, कांग्रेस की बातों को लेकर एंड राहुल गांधी की बातों को लेकर कई बार मैं खुद भी बीजेपी से यहां पर सवाल उठाता हूं। लेकिन जब कांग्रेस ऐसी हरकतें करती है जैसी बीजेपी ऑलरेडी कर रही होती है, तो ऐसा लगता है यार क्या ही फर्क है फिर तो सब में। अब इसको लेकर एक लॉजिक दिया जा रहा है कि ये एक डिप्लोमैटिक मूव है। लेकिन अगर ये एक डिप्लोमैटिक मूव है तो ऐसे तो बीजेपी भी बोल सकती है कि भैया हम भी डिप्लोमैटिक मूव यहां पर कर रहे हैं। फिर मोदी जी का सरेंडर, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज, ये बातें कांग्रेस कैसे बोल सकती है? बहुत सारे लोगों को ये बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन सच फिर भी सच ही रहता है। अब डेफिनेटली इसके ऊपर आपका कोई ना कोई ओपिनियन जरूर होगा। तो क्या है आपका ओपिनियन, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और काफी लोग कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन ये कि हम लोग अपना स्टूडियो शिफ्ट कर रहे हैं, इसी वजह से बैकग्राउंड ऐसा है। एंड उसके ऊपर से मैं इतना बड़ा नमूना हूं कि मैं इस वाले बैकग्राउंड पे आज ब्लैक टी शर्ट पहन करके आ गया। ऐसा लग रहा है सिर्फ मुंडी है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो अगले 1-2 दिन आपको हो सकता है यही बैकग्राउंड देखना पड़े, तो प्लीज बेयर करना हमारे साथ। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।